I'm sorry. मैं ऐसे ही तुमसे नाराज हो गई। क्या ढूंढ रहे हो तुम? क्या इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो? How to deal with your wife's ever changing mood? क्या ये? क्या फायदा? ना यहाँ समझ आ रहा है और ना ही यहाँ समझ आ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। Dave, do you still love me? सुबह 5 बजे उठ के वर्कआउट करने गया ताकि फिट रह सकूं, तुम्हें अच्छा लगे। उसके बाद तुम्हारा फेवरेट कलर पहना ताकि तुम्हें अच्छा लगे। कीचेन दी तुम्हें, आई नो छोटी सी चीज है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहा हूँ। I do all this because I love you. ऑफिस से जल्दी घर आ गया ताकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें बताना पड़ रहा है that I love you। ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें फील नहीं होता, तुम्हें समझ में नहीं आता? I'm sorry. लेकिन क्या है ना कि कभी कभार हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम अपने फियर्स को छुपाते हैं, तब हम वियर्ड सा बिहेव करने लगते हैं। तो इन सब में मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई गैप हो। क्यों आएगा हमारे बीच गैप? क्यों सोच रही हो ऐसा? नहीं आएगा हमारे बीच में कोई गैप। कुछ रंग प्यार के ऐसे बीच में आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वो तो डेस्टिनी ने मुझे उन दोनों के बीच में लाके खड़ा कर दिया है। एंड यू नो व्हाट, देव सर लाइक्स मी, तो बीच में से हटने का तो सवाल ही नहीं है। और देव सर, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। वो अपने किस्म में एक ही है, सिंगल पीस। एग्जैक्टली, सिंगल पीस। और अब ना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ लाइफ नहीं है। सो यू नेवर नो। ये देव सर की खुशबू है, उनकी फेवरेट परफ्यूम। मैंने खास ऑर्डर करके मंगवाई है। इस खुशबू का नशा ही अलग है। देखना, एक दिन इसी खुशबू में मेरे इश्क की खुशबू मिल जाएगी। संजना, उस दिन का तो पता नहीं, बट आई रियली होप कि तुझे कोई सही और गलत के बीच में फर्क समझा सके। तो वो हेलो, हाँ, मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। और कुछ रह गया? व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। क्या हुआ? क्या मुसीबत है यार, जो रेंटेड फ्लैट में ले रही हो ना, उसकी सोसाइटी का सेक्रेटरी कह रहा है कि आप सिंगल हो तो आपके वर्क प्लेस को वेरीफाई करना होगा। सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। What rubbish। फिर तू क्या करेगी अब? जल्दी आओ।
तुम्हें इस बात का प्रूफ चाहिए कि मैं ईश्वरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए काम करती हूँ और उसी कंपनी का ओनर आके इस बात को वेरीफाई करे तो? इतू सी बात के लिए आएगा देव? नो वे। आई मीन पुलिस स्टेशन वाली बात अलग थी, इंसानियत के नाते कर दी हेल्प, बट फॉर दिस आई डोंट थिंक सो। फॉर दिस और फॉर दैट मेरे और देव सर के बीच में एक स्ट्रेंज कनेक्शन है और तू देखना वो कनेक्शन ही उन्हें खींच लेगा। इतनी बेवकूफ हूं मैं। ही लव्स मी सो मच और हमारे बीच किसी के आने का स्कोप ही नहीं है। हेलो। हाय, आई एम सो सॉरी मैं आपको बॉदर कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने एक फ्लैट देखा है रेंट पे, जीके में, आराधना सोसाइटी में। सोसाइटी वाले मेरी जॉब स्टेटस को, मेरी बताई वर्क प्लेस को वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर कोई पर्सनली आके गारंटी नहीं लेगा तो वो मुझे रेंट पे फ्लैट नहीं देंगे। सो बड़ी मुश्किल से एक फ्लैट मिला है जिसको मैंने फाइनल किया है। सो थोड़ा सा अर्जेंट है। इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज़ डू इट फॉर मी प्लीज़? अर्जेंट है, ठीक है। देखो मैं कुछ करता हूँ, आता हूँ मैं। एड्रेस भेजो अपना। ऑलराइट, अभी भेजती हूँ। थैंक यू। मैंने कहा था ना मेरा कनेक्शन खींच लाएगा देव सर को। कितनी चिंता है उन्हें मेरी। अपनी वाइफ को टाइम देने से ज्यादा उन्होंने मुझे इंपॉर्टेंस दी। He's here. हाय। हाय, वो देव भाई ने मुझे भेजा था। आपको शायद आराधना सोसाइटी में फ्लैट चाहिए था रेंट पे, राइट? या। डोंट वरी, द सोसाइटी ओनर इज माय फ्रेंड। हम लोग साथ में स्क्वैश खेलते हैं। इनफैक्ट उनकी बीवी और मेरी बीवी काफी अच्छी दोस्त भी है। वी नो देम वेल। ओके। फोन आ रहा आपका। देव सर। या। हाँ संजना, विकी आया वहाँ पर। हाँ, हमारी कंपनी की तरफ से वही वहाँ पे आ रहा है। तो वो तुम्हारे सोसाइटी के मैनेजर से बात कर लेगा। या। सोनाक्षी ने मुझे बताया कि उस सोसाइटी के मैनेजर को विकी अच्छे से जानता है, फ्रेंड है वो उसका, तो वो मैनेज कर लेगा। तो डोंट वरी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके? ऑलराइट, थैंक यू। शैल बी? या। हमारे बीच सिर्फ हमारा प्यार होगा देव, किसी और के लिए कोई जगह नहीं होगी। जगह तो मैंने बना ली है आपके दिल में देव सर। उसी दिल के रास्ते से होकर आएंगे आप, आज नहीं तो कल। सुबह सुबह इतने अच्छे मूड में? ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव। एक इम्पोर्टेंट डील होने वाली है, मैं उसी के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली इट वर्क्स आउट। बेटा, आओ। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अरे गिर जाओगे बाबा। मैं आपके जितना बड़ा कब होऊंगा? जब आप बड़े बड़े काम करने लगोगे ना, बहुत सारे काम करने लगोगे, तब आप बड़े हो जाओगे, तब इन शूज में ही फिट हो जाओ। ओके? स्माइल। मम्मा, ये जापानीज गर्ल है ना? हाँ। मुझे इसका फैन बनाना था पर मैं भूल गई। अब जल्दी से बना दो ना। सोहा, ये देखो मैंने एक फैन बनाया तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू आयुष, दिस इज परफेक्ट। और ये तो क्या कर रहा है शुभ? ये तो बहुत बड़े हैं तुम्हारे लिए। मैं ट्राई करूं?
मेरे पैर में तो फीट आ गया। नहीं आई, ये देखो आ गए। देखो ना, मैं चल पा रहा हूँ। हाँ ऑलमोस्ट आ गए, लेकिन फिट तब होंगे जब तुम शुभ और सुहाना दोनों का ध्यान रखोगे। तब तुम्हारे मम्मी पापा को लगेगा कि तुम रिस्पॉन्सिबल बन चुके हो। ओके? तब ये जूते भी फिट हो जाएंगे। नहीं, मेरे तो मेरे चीनी मुझे इतने बड़े हो गए ना, फिर छोटी बेबी जितने बड़े हो गए इतने जल्दी। सबसे तौल तो मैं हूँ। बच्चों नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। ओके दादी। हाँ जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल भी जाना है ना। ओके मम्मा। ओके मम्मा। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है? इतने खूबसूरत 3 बच्चे, और उनसे भी खूबसूरत उनकी माँ। वैसे तुम 3 बच्चों की माँ लगती नहीं हो। आई नो, पर तुम तो लगते हो 3 बच्चों के पापा। बोलो, अभी भी जब यहाँ से निकलता हूँ ना ऑफिस जाने के लिए, लड़कियाँ पलट पलट के देखती हैं। अच्छा, हाँ। तो देखने दो। हाँ देखने दो, इवेंचुअली उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये मिस्टर ओबोदरू सिर्फ मेरा है। देव, सोनाक्षी, हाँ माँ। नाश्ता कर लो आके बेटा। हाँ अरे हाँ संजना बोलो, मीटिंग प्रीपोन क्यों कर दी? अच्छा नहीं ठीक है, प्रीपोन कर दिए तो मैं आ जाता हूँ। टाइम और लोकेशन दे दिया ना उन्हें। ठीक है नो वरीज, मैं आ जाता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ ऑफिस। ओके मुझे थोड़ा ऑफिस जल्दी जाना होगा, एक मीटिंग प्रीपोन हो गई है। माँ से कह देना कि मेरे लिए एक रोल पैक कर दे, मैं गाड़ी में खा लूंगा। ओके? ये चाहती क्या है? कभी टिफिन शेयर करती है, कभी गिफ्ट देती है, कभी देव को ऑफिस जल्दी बुला लेती है। थैंक गॉड उस दिन मैंने विक्की को भेज दिया, वरना देव तो चला ही जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तुम बाहर से ऑर्डर करते क्यों हो खाना? है घर में बनता है ना खाना। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, आज के बाद बाहर का खाना एकदम बंद। सौरभ, बिल देख रहे हो क्या है ये? और आप कर रहे हो उसका क्या? मजे की चुस्कियां, एग्जॉटिक दार्जिलिंग टी फर्स्ट फ्लश, वो भी कोलकाता से। बेटा ये मेरा इन्वेस्टमेंट है हेल्थ के लिए, समझे? तुम्हारी तरह नहीं ये जंक फूड। ये सब क्या कर लिया? ये चोट कैसे लगी? कहीं झगड़ा वगड़ा करके आए हो क्या बाहर? किक बॉक्सिंग जानता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो मोहल्ले में मारपीट करता फिरेगा। इधर आओ, बैठो। कैसे लगी ये चोट? प्रैक्टिस करने में ज्यादा हो जाता है कभी कभी। माथा खराब हो गया क्या? हैं? मतलब इतनी प्रैक्टिस करो कि चोट लग जाए? बच्चे हो तुम, कौन है तुम्हें यहां देखने वाला? कुछ हो जाता तो? आज की जनरेशन भी ना, इधर करो हाथ, ध्यान रखा करो। बेटा कहीं से लोन वोन ले लिया है क्या? अरे आप आ गए? अरे वाह क्या बात है, इतना एक्साइटिंग ब्रेकफास्ट हो तो ऑफिस जल्दी आना किसे पसंद नहीं होगा? खा सकता हूँ? प्लीज। वैसे देव भाई भी ना ये देखकर भूल जाएंगे कि वो यहाँ पर एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए जल्दी आ रहे हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं क्या खुशबू इतनी वधिया तो स्वाद कितना वधिया होएगा। आज तो पेट की बल्ले बल्ले हो जानी है। थैंक यू सो मच। मैं तो पराठे खाऊंगा। प्रोजेक्टर सेट हो गया है, एवरीथिंग इज रेडी फॉर मीटिंग। ऑलराइट। मोना प्लीज हैव ब्रेकफास्ट। थैंक यू। ये लो। वैसे एक बात बताइए मुझे, ये सब तो बहुत टाइम लगा होगा ना, क्योंकि मीटिंग तो प्रीपोन हो गई थी, तो कैसे किया? मीटिंग प्रीपोन हो गई थी ये मुझे पहले से ही पता था, आप लोगों से भी पहले। इसलिए मैंने सोचा कि अचानक जल्दी से सुबह सुबह ऑफिस आना है, तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसे कॉम्पेंसेट किया जाए। क्या बात है, कमाल करता। स्मार्ट। हाँ प्लीज हेल्प योरसेल्व्स। यस श्योर। कॉम्पेंसेशन तो एक्चुअली मुझे चाहिए था देव सर। कल रात आप नहीं आए थे मुझसे मिलने, तो आज सुबह आपको जल्दी बुलाना पड़ा ऑफिस। भले ही उसके लिए मुझे खुद मिस्टर राजपाल से रिक्वेस्ट करनी पड़ी मीटिंग प्रीपोन करने के लिए। ओ हेलो हेलो हेलो, वेट, नो, पुट इट बैक। मैडम मत भूलो कि तुम एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, दूसरों को एडवाइस देती रहती हो, नो स्ट्रेस ईटिंग, और खुद क्या कर रही हो? इससे अच्छा पता क्या करो, योगा करो, मेडिटेट करो यार। लेकिन कपकेक्स, तुम जानते हो डिजर्ट्स का उल्टा क्या होता है? स्ट्रेस्ड। सो व्हाट? अच्छा पहले बताओ कि स्ट्रेस की वजह क्या है? अच्छा यही बात पूछनी थी तुमसे, कभी किसी ने तुम्हें ऐसा कुछ गिफ्ट दिया है कभी? ऑल द टाइम यार, तुमने तो मुझे इतने गिफ्ट्स दिए। ये देखो लास्ट बर्थडे पे, विद लव टू माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। हमारी बात अलग है, मैं हमारी बात नहीं कर रही। कोई लड़की अनमैरिड अगर तुम्हें कुछ पर्सनल सा कुछ गिफ्ट दे तो व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब ये होता है दैट यू नो मे बी शी लाइक्स मी, और वो ये बात मुझे इनडायरेक्टली बताना चाह रही है। यू नो सोना, मेन आर वेरी डिफरेंट यार। अगर वो किसी लड़की को पसंद करते हैं तो उसे सीधा जाके अपने दिल की बात बोलते हैं, उसे डेट पे लेके जाते हैं। बट गर्ल्स दे आर नॉट दैट डायरेक्ट। वो अपनी फीलिंग्स को ना इनडायरेक्ट तरीके से बताना पसंद करते हैं। वो ये छोटे मोटे हिंट्स में अपने दिल की बात का इजहार करती है। तुम्हें पता ना, मुझे तो वैसे भी काफी एक्सपीरियंस है इन सब चीजों में। बस शो ऑफ करना बंद करो। एक ना, ओनली वन एंड अ स्मॉल वन। दो ना, एक और। एंजॉय दैट वन। That's fine, Mr. Dixit. Let's seal the deal. Agreement आज ही मेल करवा दूंगा आपको. Just sign it and send it back. That'll be great. It'll be a pleasure working with you. Thank you, sir. Thank you so much. Welcome. Congratulations, भाई. Congratulations. This was such an important deal. पता है देव भाई कब से ढूंढ रहे थे कि उनको एक ऐसा मैन्युफैक्चरर मिल जाए जो लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशनल टैबलेट बना सके, और फिर ईश्वरी इन्फोटेक अपना खुद का सॉफ्टवेयर उन स्टूडेंट्स को दे सके जो महंगे टैबलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड आज वो डील हो गई। बधाइयां सर, बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू। Congratulations, sir. Thank you. बधाइयां सर, बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू। Congratulations, sir. Thank you. वाह, यम्मी ब्रेकफास्ट। ये तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। हाँ, मैं आपके लिए प्लेट बना देती हूँ। I'm sure you like it. नो, मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है। एक्चुअली घर से निकलते हुए लेट हो गया था, तो ड्राइव करते हुए ब्रेकफास्ट किया, तो नॉट नाउ, मे बी लंच में ट्राई कर लूंगा मैं। ओके, ऑलराइट, ग्रेट। भाई अरे नहीं, मैं ये सोच रहा था कि इतनी बड़ी खुशी में एक पार्टी तो बनती है ना, क्या बोलते हो? लेट्स पार्टी। ऑलराइट सुखी जी। गली कोई नहीं सर, मैं अभी अपनी इवेंट टीम से बात करता हूँ। और नहीं सुखी पाजी, तुसी रहने दो। सर जी कोई पंगा नहीं होगा। पंगे वाली गली नहीं है, तुसी रहने दो। अरे भाई इनकी पार्टी नहीं करनी है। इमेजिन करो एक बोरिंग सी कॉकटेल पार्टी है और वहां पर सैड सा
गंदा सा म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में, और बीच बीच में पीजे मारने वाला है एक एमसी। और वहां पर जितने भी फॉर्मल में खड़े होंगे ना लोग, वो यही सोचेंगे कि कब घर जाए, कब घर जाए, इतनी बोरिंग पार्टी से कब घर जाए। कुछ ना, समझ रहे हो ना, कुछ इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए कुछ। थीम पार्टी। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बहुत अच्छी सी थीम पार्टी अरेंज कर सकती हूँ। लेकिन संजना, तुम पर ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम कैसे मैनेज करोगी? आई थिंक आई विल मैनेज, मैं एंजॉय करूंगी इसे। कर लूं? आई थिंक कर लेगी। हाँ, करो। ये करेगी तो फ्रेशनेस आएगी पार्टी में, जैसे इनके डिजाइन्स में आती है। राइट, यू आर डूइंग इट। बाय द वे, टेल मी, यू लाइक पार्टीज ना? वेल नॉट रियली, मुझे दूसरों को एंजॉय करते हुए देखना बहुत ज्यादा पसंद है। किसी भी पार्टी में मैं बस एक कोने में खड़ी हो जाती हूँ अपना पीना कोलाडा ड्रिंक लेकर, और फिर सबको देखती रहती हूँ। इट्स लाइक अ फिल्म यू आर वाचिंग। क्या बात कर रही हो? जस्ट लाइक देव भाई। Really? I mean, I don't like parties, so yeah. Whatever it is, आज की पार्टी में कोई भी कोने में नहीं खड़े रहेगा। जो भी है, we'll rock this night. क्या बोलते हैं भाजी? Yes, sure. वैसे मिस संजना, आज की पार्टी का थीम क्या होने वाला है? Noodles, only noodles. चुप। क्या कर रहे हो? मेरे लिए कुछ है? नहीं, आपके लिए नहीं है, आपकी मम्मी के लिए। देख ना तेरा बेटा देव नूडल खाने की जिद कर रहा है। अब मैं इसे खिलाऊंगी ना तो सोनाक्षी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डिनर में ये सब कैसे खा सकते हैं ना? अरे बेटा, खाओगे नहीं अच्छा खाना तो बढ़ोगे कैसे, है ना? पापा, कल हमारी स्कूल की हॉलीडे, तो आज रात हम लोग देर तक जाग सकते हैं ना? तो हम लोग अपनी फेवरेट एनिमेशन फिल्म देखेंगे। प्लीज 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 पापा। ओके बेटा, यू कैन। नॉट लाइक दैट, आई मीन हम, आप और मम्मा, हम सब। नहीं बेटा, आज आपकी मम्मा और मैं, हम बाहर एक ऑफिस की पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। सम अदर टाइम, ओके? ऑलराइट? नॉट फेयर, हम क्यों नहीं जा सकते आपकी पार्टी में? अरे सोहा, क्या है ना, इन लोगों की पार्टी ना बहुत बोरिंग होती है। हम लोग ना यहाँ पे हमारी एक अपनी बड़ी सी पार्टी करेंगे। हाँ, धमाल चौकड़ी बचाएंगे और इन लोगों को बुलाएंगे नहीं। ये पार्टी में नूडल्स भी खा सकते हैं ना? हे भगवान, तुम्हें नूडल्स ही खाने हैं? अच्छा, मैं अभी पार्टी में आपको सब्जी और चावल तो खिला नहीं सकती, खिलाऊंगी नूडल्स, ठीक है? और किसको बुला सकते हैं पार्टी में? क्या हुआ? सुबह का मूड अब तक चल रहा है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो। कहाँ? आओ तो, चलो। फिरो। अरे हाँ जी। लेट्स गो। देव, लग जाएगी मुझे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, एकदम स्पेशल सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आराम से। To the left. आओ। ओके डाला। क्या? ये क्या है? तुम्हारे मेरे लिए? राहुल की पूजा के लिए। राहुल कौन है, पूजा कौन है? दिल तो पागल है। उफ रीना, ये इश्क जो कराए सो कम है। गेस कर, आज शाम की पार्टी में मैं क्या पहनकर कहर डालने वाली हूँ? DDLJ की सिमरन? नो। रंगीला की मिली? नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन नहीं। Then मैं क्या बनूंगी और किसके लिए, ये आज शाम तो देव सर और मुझे देखकर जान जाएगी। मतलब देव के पार्टी आउटफिट के अकॉर्डिंग तूने अपनी पार्टी ड्रेस कोऑर्डिनेट की है। यही नहीं, आज शाम की पार्टी की थीम भी तो इसलिए रखी है
बॉलीवुड 90s। तो मतलब देव जिस फिल्म के हीरो की तरह ड्रेसअप होगा तो उसी फिल्म की हीरोइन की तरह ड्रेसअप होगी। तुझे नहीं लगता उसे सब समझ आ जाएगा यार? तो आ जाए ना समझ, यही तो मैं चाहती हूँ। और हाँ, मैं ये भी चाहती हूँ कि तुझे भी समझ आ जाए। अपनी आंखों से देख ले आज शाम। ऑल्सो आई वांट देव सर टू रियलाइज कि अगर उनके लिए कोई परफेक्ट है ना तो वो सिर्फ मैं हूँ। ठीक इस ड्रेस की तरह। You are invited to join us for a Bollywood's 90s party to celebrate the launch of EduTabs. Yes. डील फाइनल हो गई थी। ऑफिस में सबको पार्टी चाहिए थी, तो I said why not? संजना ने ही थीम डिसाइड किया। उसी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पार्टी ऑर्गेनाइज करने की। बट ये सब करने के लिए इवेंट्स का टीम है ना तुम्हारे पास। शी इज न्यू, उसे क्यों परेशान करना? I know, मैंने भी वही कहा था, but she was so excited about it. वही करना चाहती थी। विकी ने भी एग्री किया और वो भी उसकी हेल्प कर रहा है सब ऑर्गेनाइज करने में। शायद इस पार्टी में ही समझ आएगा कि लड़की आखिर चाहती क्या है, जिसे हर काम में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेना होता है। ये इतना सब कुछ, नो आई मीन इट्स नाइस, इट लुक्स लाइक फन, लेकिन तुम इतना एक्साइटेड होगे इस सब के लिए, टीम पार्टी के लिए तुम इतना एफर्ट्स लगाओगे, मुझे नहीं पता था। पिछली ऑफिस की पार्टी में तो मैं साथ नहीं लेके गया था। I'm still feeling guilty about that. तो I would want कि तुम इस पार्टी में कम से कम एंजॉय करो। हम एंजॉय करेंगे देव, हम। देव नहीं, राहुल, पूजा। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हमारी पार्टी तो मम्मा पापा की ऑफिस पार्टी से भी ज्यादा अच्छी होगी। डांस करेंगे, शोर करेंगे, बहुत मजा भी आएगा। और हम लोग तो ना मिस भी नहीं करेंगे। पर मैं तो मिस करता हूँ ना। ओहो, आज तो हमारी पार्टी है, यहाँ हम सिर्फ मजे करेंगे, मिस तो कोई नहीं करेगा। हाँ। गाना लगाए? चलो गाना लगाते हैं, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। लाइक शेक करने के लिए ये स्पेशल वाला मिल्क शेक पी लो। हाँ। लो। अब ताकत आएगी अब में। तो ये हैं तेरे देव सर। नाउ आई अंडरस्टैंड, गलती ना तेरी नहीं है। ही इज वेरी गुड लुकिंग। इन पे तो किसी को भी क्रश हो जाए।
वाह भाई वाह, क्या परफॉर्म किया आपने, सुपर। वाओ देव, तुम्हारा ये साइड तो मैंने पहली बार देखा है। बस ऐसे ही कभी कभी। आई मे हैव टू अग्री विद यू नताशा, बस यूं समझ लो कि जो भी हो रहा है वो मेरी वाइफ का असर है। वैसे विशाल कहाँ है, आए नहीं? एक्चुअली विशाल को एक बिजनेस ट्रिप के लिए जर्मनी जाना पड़ा, वरना तो he would have been the first to be here. I know. Anyways guys, I'll be back. 2 minutes. Okay, yeah, sure. देव सर मेरी तरफ आ रहे हैं। ओह माय गॉड। Well done संजना, बहुत अच्छी अरेंजमेंट है and I'm sure everyone will enjoy. थैंक यू सो मच देव सर। नहीं, राहुल, माय फेवरेट हीरो फ्रॉम माय फेवरेट फिल्म एंड यू लुक अमेजिंग। आप भी काफी अलग लग रही हैं। नाइस। वो सब तो ठीक है, पर भाई के हीरोइन कहाँ है? वो एक्चुअली कुछ कॉस्ट्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो वो नहीं आ रही है? अब आई मीन वो आती तो बहुत एंजॉय करती। आई नीड टू चेक समथिंग। आ जाना, चलो। देव सर की वाइफ पार्टी में नहीं आ रही ना, then that's great. अब देव सर के पास एक ही परफेक्ट पार्टनर बचता है और वो है सोना। कितनी हॉट लग रही है। वाओ सोना, you're looking wonderful. थैंक यू एंड सो आर यू। Thank you. नाइस इतना तो अलग बात होती है, लेकिन खुश रहना दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच कि तुमने हमें मैरिज काउंसलिंग रेकमेंड किया। इट रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। ठीक है, थोड़ा सा क्रेडिट मैं रख लेती हूँ, बट यू नो व्हाट, अल्टीमेटली ये तुम दोनों का प्यार ही है जिसकी वजह से थिंग्स आर गेटिंग बेटर। सो चीयर्स टू बोथ ऑफ यू। You guys carry on, I'll join you. या ओके, चलो। हम तीनों के लिए कोल्ड ड्रिंक। You're looking very pretty, no? थैंक यू। I'm so sorry, मुझे एक्चुअली किसी का धक्का लगा तो मेरा धक्का आपको लग गया, लेकिन थैंक गॉड आपकी ड्रेस खराब नहीं हुई। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। मुझे ये तो पता था कि देव सर ने आपके लिए ड्रेस चूज किया, लेकिन ये 90s थीम एंड ऑल आप ये पहनेंगे, आई हैड नो आइडिया। नहीं, ऑफ कोर्स देव की चॉइस थी तो पहनना तो था ही। वैसे आपकी ड्रेस भी तो उसी मूवी से इंस्पायर्ड है ना? तो पागल है। और निशा भी, करिश्मा ने प्ले किया था ना ये कैरेक्टर, और ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है। उसने अपने दोस्ती को ही अपना प्यार समझा, एक तरफा प्यार। और ये फिल्म देव सर की भी तो फेवरेट है एंड इट्स माय फेवरेट टू। एक मिनट में। Hello to all you wonderful, hot, stunning people out there who believe in work hard but party harder, right? Yeah. I'm your host Shania for tonight and let's start this amazing party. So दोस्तों, टाइम आ गया है कि हम टाइम मशीन में एंटर करके उन दिनों में लौट जाए जहां जाने से कुछ कुछ होता है। Yes, ladies and gentlemen, so buckle up. जल्दी से अपने लिए दिल, जिगर, प्यार, इश्क वाले ऐसे काफी सारे 90s के अपने फेवरेट ट्रैक्स रेडी कर लीजिए so that we all can rock this party together. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जाते जाते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He's my special guest for the evening. इसलिए मैं इसे थैंक्स कहना चाहता था। थैंक यू जतिन, हमेशा सोनाक्षी का साथ देने के लिए, उसके साथ खड़े रहने के लिए। 7 साल बहुत होते हैं किसी से दूर रहने के लिए।
मैं 7 साल इससे दूर रहा, लेकिन तुमने इसे सपोर्ट किया। सीरियसली थैंक यू सो मच उसका अच्छा दोस्त बने रहने के लिए, उसे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। माय प्लेजर। 10 साल की शादी में 7 साल अलग रहे। इंटरेस्टिंग।